बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिश्यू की अपीयरेंस वाला टॉपिक जो है उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। टिश्यू अपीयरेंस, ठीक है, कि हमारे साथ टिश्यू की किस तरह से अपीयरेंस आएगी मुख्तलिफ सीक्वेंस पे, ठीक है। अच्छा, तो T1 और T2 वेटेड इमेज में हमने टिश्यू अपीयरेंस डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम आएंगे प्रोटॉन डेंसिटी, ठीक है, PDMH की तरफ, प्रोटॉन डेंसिटी एमएच की तरफ हम आएंगे कि इसमें टिश्यू की अपीयरेंस किस तरह आएगी, ठीक है। जब हमारे साथ PDMH की जो, क्योंकि हमें पता है कि कंट्रास्ट की जो डिटर्मिनेशन है वो प्रोटॉन डेंसिटी से होती है कि एक टिश्यू के अंदर प्रोटॉन की डेंसिटी कितनी है, ठीक है। जब हमारे साथ प्रोटॉन डेंसिटी यानी एक टिश्यू के अंदर जब हमारे साथ प्रोटॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो टिश्यू की अपीयरेंस हमारे साथ ब्राइट वाइट आएगी, ठीक है। जब हमारे साथ प्रोटॉन डेंसिटी एक टिश्यू के अंदर जब हमारे साथ प्रोटॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वो टिश्यू हमें ब्लैक दिखाई देगा, ब्लैक डार्क, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे टूवर्ड्स द ग्रेडियंट इको सीक्वेंस, ठीक है, यानी GRE सीक्वेंस, ठीक है, कि GRE सीक्वेंस पे, ग्रेडियंट इको सीक्वेंस पे हमारे साथ टिश्यू की अपीयरेंस किस तरह होगी। GRE सीक्वेंस पे टिश्यू अपीयरेंस, ठीक है, कि GRE सीक्वेंस पे हमारे साथ टिश्यू की अपीयरेंस किस तरह आएगी। जब हमारे साथ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे, जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे साथ होंगे, जिस तरह के ब्लड हो गया, कैल्शियम या मेटल वगैरह, जिस तरह के ब्लड हो गया, कैल्शियम और मेटल वगैरह, तो वो हमें डार्क यानी ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें फ्लूइड GRE सीक्वेंस पे टिश्यू के अपीयरेंस में, अगर हम फ्लूइड की तरफ देखें, जिस तरह की CSF हो गया, फ्लूइड वाटर वगैरह, तो वो फ्लूइड ब्राइट आपको दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप बोन की तरफ देखें GRE पे, तो बोन आपको डार्क दिखाई देगा, ठीक है, क्या डार्क। अगर आप इस तरह से फैट की तरफ देखें, फैट्स, तो फैट्स आपको डार्क ग्रे, ठीक है, किस तरह से डार्क ग्रे दिखाई देता है, ठीक है। इस तरह अगर हम वाइट मैटर की तरफ देखें, ग्रे मैटर की तरफ देखें, वाइट मैटर, ग्रे मैटर, इस तरह अगर हम ब्लड वेसल्स को भी देखें, ठीक है, तो GRE सीक्वेंस पे हमारे साथ जो वाइट मैटर होंगे वो हमें ब्राइट ग्रे दिखाई देंगे, ठीक है, किस तरह ब्राइट ग्रे। जबकि ग्रे मैटर जो है वो हमारे साथ डार्क ग्रे दिखाई देंगे, ठीक है, डार्क ग्रे। जब हम ब्लड वेसल्स की तरफ देखें तो GRE सीक्वेंस पे हमारे साथ ब्लड वेसल डार्क दिखाई देता है, ठीक है, किस तरह से डार्क, ठीक है। तो GRE सीक्वेंस पे हम इजीली पैथोलॉजीज की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैथोलॉजी हो गया जिस तरह से एक्यूट हेमरेज, ठीक है,
ठीक है, एक्यूट हेमरेज या क्रोनिक हेमरेज, ठीक है। ठीक है, तो ये पैथोलॉजी हो गई जारी सीक्वेंस पे, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे टूवर्ड्स फ्लेयर के फ्लेयर सीक्वेंस पे हमारे साथ टिश्यू की अपीयरेंस किस तरह से होती है, ठीक है। फ्लेयर मीन फ्लूइड एटेन्यूएटेड inversion रिकवरी सीक्वेंस, ठीक है। फ्लेयर मीन फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, ठीक है। अब फ्लेयर पे हमें टिश्यू के अपीयरेंस किस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। तो फ्लेयर हमारे साथ इन्वर्जन रिकवरी वाला सीक्वेंस है। फ्लेयर हमारे साथ क्या है, IR सीक्वेंस, ठीक है। IR मीन इन्वर्जन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस, ठीक है। तो फ्लेयर हमारे साथ इन्वर्जन रिकवरी सीक्वेंस है और ये सेम होता है T2 के साथ, ठीक है, सेम एस T2। और इसमें हमारे साथ जो फ्लूइड वगैरह होते हैं, CSF हो गया, वाटर वगैरह, तो वो डार्क दिखाई देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रॉपर टिश्यू अपीयरेंस की तरफ आएंगे। तो फ्लूइड, बोन, इस तरह फैट, ईयर वगैरह की तरफ। तो टिश्यू की जो अपीयरेंस होते हैं, टिश्यू अपीयरेंस, तो अगर हम टिश्यू अपीयरेंस की तरफ देखें, फ्लूइड हो गया, इस तरह से बोन, फैट्स, ईयर, ठीक है। तो फ्लूइड, वाटर वगैरह, CSF हो गया, तो वो हमें फ्लेयर पे डार्क दिखाई देगा, ठीक है। और बोन भी डार्क, जबकि फैट हमारे साथ वाइट, ठीक है, ब्राइट वाइट। ईयर हमें डार्क दिखाई देंगे, ठीक है। इस तरह से हम अगर वाइट मैटर और ग्रे मैटर की तरफ देखें, वाइट मैटर और ग्रे मैटर, तो वाइट मैटर हमें डार्क ग्रे दिखाई देते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम ग्रे मैटर की तरफ देखें, तो ये हमें ब्राइटर देन वाइट मैटर, ठीक है। तो ग्रे मैटर हमें थोड़ा सा ब्राइट दिखाई देगा वाइट मैटर की बनिस्बत, ठीक है। अच्छा, अब हम पैथोलॉजीज की तरफ आएंगे। अच्छा, अगर हम फ्लेयर की पैथोलॉजीज की तरफ आए, पैथोलॉजी की तरफ, ठीक है। तो फ्लेयर जो है वो हम CSF को सप्रेस करने के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। फ्लेयर सीक्वेंस हम कब यूज़ करते हैं, फ्लेयर सीक्वेंस को हम CSF को जब सप्रेस करना पड़ता है तो हम फ्लेयर सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। किस तरह, फ्लेयर सीक्वेंस इज यूज्ड टू सप्रेस हाई CSF सिग्नल, ठीक है। जब हमें CSF की सिग्नल को सप्रेस करना हो तो हम क्या करते हैं, हम फ्लेयर को यूज करते हैं, ठीक है। किसमें, T2 वेटेड इमेज में। क्यों, सो दैट पैथोलॉजी एडजेसेंट to CSF
is seen more clearly। ठीक है, हम फ्लेयर सीक्वेंस को तब यूज़ करते हैं जब हमें CSF की सिग्नल को सप्रेस करना पड़े, तो हम फिर फ्लेयर सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हमारे साथ CSF जैसा पैथोलॉजी हो, CSF की एडजेसेंट पैथोलॉजी हो, तो उसमें डिफरेंशिएशन पैदा करने के लिए हम फ्लेयर सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, और वो T2 वेटेड इमेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि T2 वेटेड इमेज पे हमारे साथ जो वाटर होते हैं, फ्लूइड होते हैं, तो वो हमें वाइट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे साथ कुछ इस तरह से पैथोलॉजी आ जाए कि वो भी वाइट दिखाई दे रहा हो, ठीक है, और हमें डाउट हो कि फॉर एग्जांपल एक पैथोलॉजी है और वो भी एक पैथोलॉजी है और वो भी वाइट दिखाई दे रहा है, और हमें डाउट है कि ये तो फ्लूइड नहीं है, ये कोई और चीज़ है, लेकिन फिर भी हम ये फ्लूइड और पैथोलॉजी में डाउट में है कि ये फ्लूइड है या कोई पैथोलॉजी है, तो हम क्या करते हैं, हम फ्लेयर सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। फ्लेयर सीक्वेंस को इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे साथ CSF जैसा एडजेसेंट जैसा कोई पैथोलॉजी है तो उसमें डिफरेंस पैदा कर सके। तो फ्लेयर क्या करता है, फ्लेयर CSF वाले सिग्नल्स को हमारे साथ सप्रेस कर लेता है। तो जब CSF वाले सिग्नल जो पूरा फ्लूइड होता है वो सप्रेस होता है, तो वो डार्क दिखाई देगा, और जो पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी जहाँ पे प्रेजेंट होता है तो वो हमें किस तरह, वो वाइट दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे वो एनहांस होगा, तो इससे हमें इजीली पता चलता है कि हाँ ये तो नॉर्मल फ्लूइड नहीं है, ये कोई पैथोलॉजी वगैरह है। तो हम विद द हेल्प ऑफ फ्लेयर सीक्वेंस इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फ्लेयर सीक्वेंस को इसीलिए यूज़ करते हैं जब हमारे साथ कोई CSF की सिग्नल को सप्रेस करना हो, तो हम फ्लेयर सीक्वेंस को रन करते हैं। ठीक है, फ्लेयर सीक्वेंस की जो अहमियत है वो और भी है। फॉर एग्जांपल, फ्लेयर स्पेशली यूज्ड या स्पेशली यूजफुल एंड विजुअलाइजेशन ऑफ क्या, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, किसमें, अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लेग वगैरह हो तो इसमें हमारे साथ फ्लेयर बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, इस फ्लेयर इज स्पेशली यूज़फुल इन विजुअलाइजेशन ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमारे साथ फ्लेयर बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक्यूट सब एर्कनॉइड हेमरेज हो गया, एक्यूट सब एर्कनॉइड हेमरेज हो गया, इस तरह से मेनिंजाइटिस हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस प्लेग या एक्यूट सब एर्कनॉइड हेमरेज, इस तरह से मेनिंजाइटिस, तो इसमें फ्लेयर जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे साथ फ्लेयर अगर हम वाइट मैटर में देखें तो फ्लेयर हमारे साथ वाइट मैटर लेजन में भी बहुत यूज़फुल है। ठीक है, किसमें, वाइट मैटर लेजन। ठीक है, जिस तरह से हमारे साथ पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमैलेशिया हो गया। ठीक है, तो उसमें वाइट मैटर में ये फ्लेयर जो सीक्वेंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से अगर हम कंजेनिटल ग्रे और वाइट मैटर की तरफ देखें, अगर वहाँ पे हमारे साथ कंजेनिटल ग्रे एंड वाइट मैटर अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज हो तो
उसमें भी हमारे साथ फ्लेयर बहुत यूज़फुल है। फ्लेयर की जो यूज़ है वो बहुत यूज़फुल है। जिस तरह से हमने डिस्कस किया मल्टीपल स्क्लेरोसिस, प्लेग हो गया एक्यूट सबअर्कनाइड हेमरेज, मेनिंजाइटिस, वाइट मैटर लेजन, कंजेंटल ग्रे एंड वाइट मैटर एबनॉर्मेलिटीज। तो इसमें हमारे साथ फ्लेयर की जो यूज़ है वो बहुत ही यूज़फुल है, वो बहुत ही मुफीद है। ठीक है।